क्या कोई प्रतिज्ञा बिना बोले निभाई जा सकती है? और अगर राजा उस मौन को तोड़ दे तो क्या सत्य बदल जाएगा? आज की कथा है विक्रम और बेताल की सबसे उलझी हुई पहेली। कहानी शुरू होती है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य को एक रात श्मशान से पुकार सुनाई दी। वही पुरानी चुनौती, पेड़ से बेताल को उतार कर लाना। राजा पहुंचे। पेड़ पर लटका था बेताल, पर आज वह हंस नहीं रहा था। बेताल बोला, राजन, आज शर्त बदली है। पूरे रास्ते तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अगर बोले तो कथा अधूरी रह जाएगी। राजा ने मौन में सिर हिलाया। रहस्यमयी कथा। बेताल बोला, एक नगर था निश्चलपुर। वहां रहता था युवक अनिरुद्ध, ईमानदार पर अत्यंत चुप। नगर में एक रानी थी, रानी सौम्या। उसने प्रतिज्ञा ली थी, जो बिना बोले मेरी सहायता करेगा उसी पर मैं विश्वास करूंगी। एक रात राजकोष से रत्न गायब हो गया। संदेह सब पर गया, लेकिन कोई प्रमाण नहीं। अनिरुद्ध ने बिना बोले राजमहल के द्वार पर एक दीपक रख दिया और पास ही एक कटोरा जल का। सुबह हुआ, सब हैरान। दीपक बुझा नहीं था और जल में केवल एक ही परछाई थी। सस्पेंस गहराता है। बेताल बोला, वह परछाई किसकी थी? जिसने रत्न चुराया या जिसने सच दिखाया? राजा विक्रम चलते रहे मौन में। बेताल आगे बोला, रानी ने बिना बोले उसी परछाई वाले को दोषी ठहराया। अनिरुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा। दंड सुना दिया गया। श्मशान में हवा तेज हो गई। अंतिम मोड़। बेताल ने प्रश्न किया, राजन, अगर अनिरुद्ध जानता था कि वह निर्दोष है, तो क्या उसका मौन न्याय से बड़ा था? और क्या रानी का निर्णय सही था? राजा के होंठ कांपे। सत्य बोलने का मन हुआ, पर शर्त याद आई। विक्रम चुप रहे। बेताल ठहाका मारकर हंसा और फिर बोला, आज तुम जीते राजन, क्योंकि कभी कभी सत्य को बचाने के लिए मौन भी वीरता होता है। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। कहानी की सीख, हर बार बोलना ही साहस नहीं होता। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।